पटना के बीएम कॉलेज के स्टूडेंट हर्ष राज की हत्या के विरोध में आज पटना यूनिवर्सिटी से लेकर सड़क तक जोरदार बवाल हुआ। गुस्साए छात्रों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया और इस मामले में राजनीति भी जोरों पर है। मामला इतना बढ़ गया कि पटना यूनिवर्सिटी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं रद्द कर दी। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया। जलते हुए टायर, कड़ी धूप में धरना और नारेबाजी करते ये सभी पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। जो हर्ष राज के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उसी हर्ष राज के लिए जिसको पुरानी रंजिश में कुछ हमलावरों ने पीटकर मार डाला था। हम उस हॉस्टल के पास पहुंच गए हैं जहां तमाम छात्र उनसे जुड़े हुए थे। हर्ष से लगातार मिलते जुलते थे, उनसे बातें होती थी, उनसे मिलना जुलना था और हर्ष बहुत ही मिलने जुलने बहुत व्यवहारिक थे और काफ़ी अच्छे थे और लगातार उनसे बातचीत करते थे। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि हर्ष के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा और हर्ष की मृत्यु कर दी जाती है, वो भी दिन दहाड़े। जब वो कॉलेज में एग्ज़ाम देने गए थे लॉ कॉलेज, उस वक्त उनका मर्डर कर दिया जाता है। हर्ष की मौत के विरोध में छात्रों ने पहले पटना विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया, फिर करगिल चौक पर पहुंचे। दोपहर में कड़ी धूप में स्टूडेंट्स हर्ष राज के लिए न्याय की मांग करते रहे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल हर्ष कल परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले ही लॉ कॉलेज के परीक्षा भवन से निकल गया था। हमलावरों का ग्रुप लाठी डंडे और रॉड से लैस होकर कॉलेज के गेट से घुसे और हर्ष पर हमला बोल दिया। घटना के बाद कोई पैदल भागा तो कोई बाइक और ऑटो से भागा था। घटना के दौरान कॉलेज में मौजूद छात्रों ने बताया कि हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से हर्ष की हत्या की। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसका मतलब हम बता नहीं सकते हैं कैमरा के सामने कहाँ कहाँ उसको मारा गया है। मारने के बाद उसको कैंपस में फेंक दिया गया, तड़प रहा था। 1 घंटा एम्बुलेंस नहीं आया है। लास्ट में उसको बाइक से लाए हैं पीएमसीएच हर्ष अपना दम तोड़ दिए। दुश्मनी का मतलब है कि थोड़ा मोड़ा 2-4 थप्पड़ हो जाए, लेकिन किसी के जान लेना। हम लोग पीएमसीएच गए थे, हर्ष की मम्मी को तड़पते हुए भी देखे हैं। अब किसी के बेटा चल जाए घर से तो समझिए शांतिपूर्वक हम लोग मांग करने गए तो प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इधर हमलावरों की पहचान के बाद पुलिस ने हर्ष की हत्या के मास्टरमाइंड चंदन यादव को गिरफ्तार किया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एएसपी सिटी, एसडीपीओ सिटी 2 और सिटी के अन्य जो थानाधिकारी हैं उन सभी को संबोधित किया गया। उसके साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी कांड का उद्भेदन और उसके अनुसंधान हेतु जो है लगी। इस कांड में हमने अभी तक एक अभियुक्त, जो कि मेन अभियुक्त इसमें आया है, जिसने लाइनर का भी काम किया है और जिसके साजिश, जिसकी प्लानिंग पे ही जो ये सारा काम हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं हर्ष राज मर्डर केस की पूरी थ्योरी। 27 मई को परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले कैंपस से निकला था हर्ष। लाठी डंडे रॉड से लैस होकर कॉलेज में घुसे हमलावरों ने हर्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। हर्ष की मौत होने तक पीटते रहे आरोपी। हर्ष मर्डर केस के बाद पटना विश्वविद्यालय के बाद नालंदा ओपन विश्वविद्यालय ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। ऐसे में अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की पीजी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हर्ष की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया।
दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग? अविलंब शासन प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए किन कारणों से ये हत्या हुई है। ये पूरी तरह से बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम करने वाली एनडीए सरकार जिम्मेवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।